अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर शेलिंग के मनाजिर देख सकते हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है। जलसा गाह को फौरी खाली कराने के लिए इस शेलिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, पुलिस पर तशद्दुद की खबरें झूठ पर मबनी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो इस वक्त अब से कुछ देर पहले जलसा किया गया था और जलसे से खिताब में वाज़ेह तौर पर साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से खिताब में कहना था कि आज साबित हो गया पाकिस्तान के हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अवाम है। अगर बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलिट्री ट्रायल नहीं होने देंगे। PTI का हर कारकुन शेर है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर बानी PTI के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो पूरी कौम जवाब देगी। लाखों का समंदर इस वक्त मौजूद है और इस वक्त बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं कि शेलिंग की जा रही है और भरपूर अंदाज में ये शेलिंग की जा रही है। और रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसा मुंतज़मीन को भी कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। जलसा मुंतज़मीन को 6 बजे इस हवाले से आगाह कर दिया गया था। नोटिफिकेशन में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही गई। शदीद पथराव से SSP सेफ सिटी समेत कई पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो चुके हैं। रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव इस वक्त जारी है। पथराव से SSP सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल, मंसूर आजम काजी जो कि तज्जियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर आजम, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगी कि जलसा टाइम पे ख़त्म ना करने पर यह कार्रवाई पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई है, इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? मंसूर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि इस वक्त जलसा का मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। पुलिस की जानिब से शेलिंग और मुजाहिरीन की जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है और ये तमाम तर सूरत हाल तब बनी जब 7 बजे जो कि दिया गया वक्त था उस पर जलसा ख़त्म नहीं किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी इस पूरी सिचुएशन में समझना। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो टाइम लाइन दी गई थी वो थी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 6 बजे रिस्पेक्टिव जो पुलिस है उसने इनको इंटीमेट किया कि जी 7 बजे आपको खत्म कर देनी चाहिए और 7 बजे खत्म कर दें। लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ खत्म नहीं हुआ, जिसके रिजल्ट के अंदर इस वक्त जो हो रहा है ये टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों की समझ से बालातर है। आप गजा की बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आप पिंडी और इस्लामाबाद जो कि वफाक है और वफाक के साथ जो पिंडी है रावलपिंडी वो है। अब वहां पर जो इस वक्त की सूरत हाल है वहां पर जो पाकिस्तान इंसाफ के लोग हैं वो खड़े हुए हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पर पुलिस खड़ी हुई है, इंतजामिया खड़ी हुई है और वहां पर आंसू गैस की हुई है। और ये इसलिए हो रही है कि जो जलसा था वो टाइम पे खत्म नहीं हुआ। अब जलसा खत्म ना होने के टाइम के ऊपर या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या जो वहां पर लोग थे मुजाहिरीन उनकी तरफ से ये जो पथराव किया गया क्या इसकी जरूरत थी, नंबर 1। और क्या उस पथराव के रिजल्ट के अंदर जो आंसू गैस की जा रही है या जो शेलिंग की जा रही है क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? और इस पूरी सूरत हाल को अगर मैं यूं नरेट करूं कि ये सारा कुछ वफाक के अंदर हो रहा है और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर हो रहा है। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। नाजरीन को अपडेट करें कि जलसे के शुरका का इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव, वहीं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से फौरी नोटिस ले लिया गया है। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शोएब खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है, खैरियत दरियाफ्त की है। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। सर, इसी अपडेट के हवाले से आप अपने जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त जो मोहसिन ने किया है ऑब्वियसली मोहसिन नकवी
ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने पूरा इस चीज को चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट। जो रिस्पेक्टिव एसपी को पथराव में जो जख्मी हुआ है उसको भी कह रहे होंगे, उसके इलाज मुआवजे के लिए भी कह रहे होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पॉइंट समझने का ये है कि क्या वाकई ये इतना बड़ा इशू है जो हम लोग जो इस वक्त बना दिया गया है या जो बनने जा रहा है, क्या ये वाकई इतना बड़ा इशू है जिसके अंदर पूरी इंतजामिया ने शेलिंग शुरू कर दी है? ये जो लोग वहां पर एहतजाज कर रहे थे, जो जलसा कर रहे थे, वो पाकिस्तानी है, और जो उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। और इस सारी सूरत हाल का जो एंड रिजल्ट है, या जो मैं कहता हूँ इसकी जो जिस्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर और अनसर्टेनिटी फैलेगी। इसका किसी की जीत या हार नहीं होगी, इससे सर्टेनिटी भी ज्यादा फैलेगी। आप कल सुबह देखेंगी, कल जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर क्या आएगा, दुनिया इसको किस पर्सपेक्टिव में ले रही है। इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप एक दफा देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह आपको देख रहा है और किस तरह आपको एवेल्युएट कर रहा है। और जो इस वक्त मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर जो एक सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में बैठकर, वो ऐसे लग रहा है कि खुदा न खास्ता एक जंग की सी सूरत हाल है जो वफाक और रावलपिंडी के अंदर हुई है। सो इस सारी सूरत हाल में दोबारा से वही बात है कि अगर जलसे को वक्त पर खत्म होना चाहिए था, नंबर 1। इन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी डीसी इस्लामाबाद में, नंबर 2। 7 बजे एडवाइजरी जारी हुई, एग्रीड, ये भी बिल्कुल होना चाहिए था। पथराव का सिलसिला जारी रहा तो अब गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। और ये जो कहा जा रहा है कि जी जलसा गैर कानूनी है और जलसे को खत्म हो जाना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अनकॉल फॉर है। बिकॉज 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम था। 7 बजे के बाद इतना सब कुछ हो गया 50 मिनट के अंदर कि आपने पथराव शुरू कर दिया पीटीआई की तरफ से, और हुकूमत ने आंसू गैस शुरू कर दी। उसके अंदर एक एसपी भी हो गया, वहां पर जो के लोग उनके ऊपर ये हो रहा है। अगर ये समझ रहा है कि हम जीत रहे हैं और हारे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान के अंदर अवाम देख रही है ये जो सब कुछ हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इकोनॉमी सफर कर रही है, आपको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान के वफाक के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा मंसूर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इससे कबल दीगर हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी जलसे करती रही हैं, क्या आपने देखा कि इससे कबल जलसा वक्त पे ख़त्म ना करने पर इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई हो, इस तरह से कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हों? आपने मेरे ख्याल में पूरी जो इस वक्त सिचुएशन हो रही है उसको आपने बंद कर दिया एक जुमले के अंदर। क्या आज से पहले ये सब कुछ हुआ है? क्या नून लीग ने जलसे किए? क्या पीपल्स पार्टी ने जलसे किए? एमक्यूएम ने जलसे किए? बाकी की तमाम जमाती जेयूआईएफ ने कभी जलसे किए? टाइम खत्म नहीं हुआ है? और क्या ये इस तरह रिएक्ट किया? क्या आंसर इज नो। ये पहले भी नहीं हुआ है, अब हो रहा है। और मैं फिर ये बताऊं, मुझे कुछ लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आ रही, आप जीत नहीं रहे, आप पाकिस्तान को हरा रहे बार बार। आप अगर जलसा खत्म नहीं हुआ 1 घंटे बाद और खत्म हो जाता, 2 घंटे बाद हो जाता। यहाँ पर कौन सी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऐसा कोई हेड ऑफ द स्टेट का विजिट था कि आपने, अगर ये नहीं हुआ तो आपने वहां पर आंसू गैस शुरू कर दी और आपने पूरी इंतजामिया को कहा चलो जाके धावा बोल दो वहां पर। इन चीजों की वजह से आप और आपको जो ये ऐसे मशवरे देते हैं, आपको समझना चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है या जो इसकी रेपरिकशन जो आएंगी वो आपके मुल्क के ऊपर आएंगी। सर, इसी जवाब पर अगर मैं ये भी ऐड करती चलूं कि डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो अहकामात जारी हुए हैं उसमें ये बात भी वाज़े तौर पर की गई है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना। अब आप खुद सोच लें, एक ले मैन समझ के, हम लोग जरा अपने आप को मीडिया से निकाल के एक ले मैन समझते हैं कि क्या इतना बड़ा अगर एक जलसा हो रहा है जिसमें चाहे 100 लोग हों चाहे 1000 लोग हों, आपने जिसकी इजाजत दी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक करो, वो 7 बज के, इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं 7:53 हुए हैं, क्या 53 मिनट के अंदर वहां पर क़यामत आ गई है जो ये सारी सूरत हाल बन गई है? 53 मिनट आगे हो गए, घंटा आगे हो जाता, क्या फर्क पड़ता? आप जाके नेगोशिएशंस करते, चीजों को सेटल डाउन करते। आपने वहां पर अहकाम जारी कर दिए, तो हम इनके ऊपर FIR काटेंगे, फिर आप इनको जेलों में लेकर जाएंगे, उसके बाद जेलों से फिर आप वही वाली सिचुएशन जिसके औत से हम सारे दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल हो। इस वक्त इंतजामिया नंबर 1
اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر لوگ ہیں، شرکا ہیں، وہ انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک انسٹیبل سچویشن کریٹ ہو، اور جس کو ماشاء اللہ تعالیٰ جو سونے پہ سہاگا ہے وہ وہاں پر ڈی سی اسلام آباد اور اس طرح کے جو افسران ہیں جن کو لگایا گیا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنی لائلٹی منصور صاحب آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری وفاقی حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات سے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں کہ ماضی میں جو تحریک انصاف غلطیاں کر چکی ہے پھر سے وہ غلطیاں نہ دہرائے جائیں اور خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان کے امن و امان میں کوتاہی نہ برتی جائے؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ کارروائی نہیں کی گئی؟ دیکھیں، اس کو کرتے ہوئے اگر ان کے رہن کے اندر یہ تھا تو پھر اس چیز کی اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی جس طرح پہلے اجازت نہیں ملی تھی۔ میں آپ کو آج صبح لاہور کی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو جو موٹر وے کی طرف سڑکیں جاتی ہیں وہ ساری کلوز تھیں۔ اس وقت چیک کیا گیا، نیٹ پورا دن ڈاؤن رہا ہے تاکہ لوگوں کا ایک دوسرے سے کنیکٹ نہ ہو سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، 500 ملین کی آئی ٹی کی، 300 ملین پاکستان کی ٹوٹل آئی ٹی 500 ملین کی ہے، جس میں 300 ملین اس فائر وال کی وجہ سے ہو گئی۔ اور جو روز گلیچز آ رہے ہوتے ہیں سسٹم کے اندر، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے یا پاکستان سفر کر رہا ہے اس سے؟ اگر آپ کو میں پتا تھا کہ کوئی اس وقت اپنے ناظرین کو ریٹ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف کا جلسہ تاخیر کا شکار، حالات خراب ہونے کے باعث خواتین کارکنان واپس جانا شروع ہو چکی ہیں۔ خواتین انکلوجر تقریباً خالی ہو چکا ہے، خواتین انکلوجر میں چند خواتین باقی رہ چکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو جلسہ تھا وہ تاخیر کا شکار رہا، حالات خراب ہونے کے باعث خواتین